गुरु गौड़ खुदा रब से जुड़े उनको छोड़ के। बड़ा मुश्किल है इंसान को पहचान पाना कि वो जो कह रहा है वही उसके अंदर है, वो जो दिखा रहा है क्या वो उसके अंदर है? जी नहीं। एक पुराने समय में एक गाना आया था, बड़ा सुना करते थे आप लोगों ने भी, शायद वो लाइनें सुनी हो, रब नाल ठगियां क्यों मारे बंदे, दिन रात पापा च गुजारे बंदे। आज वो बिल्कुल सही समय है इस लाइनों के लिए। आज का इंसान ये मानने को तैयार ही नहीं होता कि भगवान सब जानता है। कहता ना ना, मैं चतुर चालाक, मेरे में अकल, मैं ऐसा, मैं भगवान को क्या समझता हूं। आपको कई बार एक बात सुनाई है कि एक संत थे और उनके पास कोई गुरुमंत्र लेने आया, और जब गुरुमंत्र लेने आया दो लोग थे, एक काबिल था और एक नाकाबिल था। उस समय में संत पीर फकीर परीक्षा लिया करते थे। आज के दौर में तो बिना परीक्षा के राम नाम दिया जाता है, और परीक्षा लेने लग जाओ तो कोई कोई ही निकलेगा। तो इसलिए उस समय की बात, एक लायक था और एक उसके काबिल नहीं था राम नाम अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब के। संतों ने उन दोनों को दो बटेर दिए, यह सोच के कि इनकी परीक्षा लेते हैं, यह समझ के कि इनमें से एक ही लायक है, वैसे जवाब नहीं दे सकते। तो उनको बटेर दिए और बोले जाओ थोड़ा सा ऐसे बेहोश करके वापस ले आओ। अब दोनों चल दिए। एक जो आज के समय में भी है चतुर चालाक, भगवान को कुछ दिखाना, बोलना कुछ और अंदर जलवे कुछ और, पर्दे में जलवे कुछ और। तो वो गया, उसने झाड़ियों की तरफ देखा, कोई भी नहीं, इधर उधर देखा कोई नहीं, गर्दन थोड़ी सी दबाई, वो बेहोश हो गया। तो वो वापिस आया और संतों को कहने लगा लो जी आपका बटेर, ये बेहोश हो लिया। तो संत पीर फकीर कहने लगे जो दूसरा अभी तक नहीं आया, पता नहीं क्या बात हो गई, क्यों नहीं आया। कहने लगा जी वो कहीं दूर निकल गया होगा, क्या पता उसका, कौन सा पता चलता है किधर है। कुछ देर बाद, काफी समय बाद दूसरे सज्जन भी आ गए। संतों ने पूछा भाई बोल बटेर, ये होता है भक्त, भक्त की श्रेणी, जैसा अंदर वैसा बाहर। तो संतों को आके कहने लगा जी आपने बोला था कि यहां कोई भी ना देख रहा हो वहां बेहोश करना। कहते हाँ बिल्कुल कहा था। कहता जी मैं झाड़ियों में गया, सोचा यहां कोई नहीं देख रहा, जैसे मैंने इसको अपनी तरफ किया तो ये मुझे देख रहा था, मैं इसे देख रहा था। कहता मैंने उसका मुंह उधर घुमाया, अब जैसे गला दबाने लगा कि बेहोश हो जाए थोड़ा, कहता अचानक ख्याल आ गया कि ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गौड़ तो कण कण में जर्रे जर्रे में रहता है और हर किसी को देखता रहता है। कहता जैसे ये विचार आए मैंने कुछ नहीं कर पाया, तो संत जी मुझे माफ करना, ये लो आपका बटेर, मैं बेहोश नहीं कर पाया। तो संत मुस्कुराए, कहते बेटा जो पहले गला दबा के बेहोश, कहते तू काबिल नहीं है, जो यह नहीं जानता कि मालिक हर जगह है, जानते हुए भी अनजान बनता है, उससे बड़ा पापी दूसरा नहीं हो सकता। और ये इसको पता है कि भगवान हर जगह है और देख रहा है, तो असल राम नाम के लायक ये है, इसको गुरु मंत्र हम देते हैं। तो इस तरह से भाई आज के युग में बटेर का गला दबा के वापस लाने वाले बहुत हैं। भगवान को तो मजाक समझते हैं, बात ही कुछ नहीं। अपनी ईगो, काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मान बढ़ाई के भूखे, नंबरों का चक्कर और कुछ नहीं, सारा इसी पे टिका हुआ है। समाज में ज्यादातर लोगों का साजो सामान। अच्छे लोग भी बहुत हैं जो परहित परमार्थ करते हैं, नेकी करते हैं, जो उनके दिलो दिमाग में होता है वही जुबान पे होता है। पर हमें बड़ा दर्द होता है जब कोई सज्जन झूठ बोल रहा होता है, दिखावा कुछ और, कर्म उसके सामने दिख रहे होते हैं राम जी की कृपा से कि भाई कर्म बुरे कर रहा हुआ है या कर रहा है, या इसकी नीयत क्या है और ये दिखा क्या रहा है। चुगली खा जाते हैं उसका फेस, चुगली खा जाती है उसकी आंखें, वो आंख ही नहीं मिलाता, मिलाता है तो फिर
उसको पता है कि सब पढ़ लिया जाएगा, और उसे ये नहीं पता कि ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु तो सबके अंदर है, और फकीर उसके सेवादार होते हैं। फकीरों को भी भगवान इशारा कर देता है, पर फकीर कभी किसी का पर्दा नहीं उठाते। अब सांझे में तो बात कर रहे हैं, अकेले में बोलेंगे तो कि भाई तू खड़ा हो जा, तू है ये, तो उसी टाइम कपड़े लत्ते से बाहर, मुझे कहा तो कहा कैसे। इसलिए फकीरों का काम सच्ची बात तो जरूर कहना, पर सांझे कहना, पर्सनल नहीं। समझ ले तो भी फायदा, ना समझे तो आने वाला टाइम उसको भोगना होगा, फिर कुछ नहीं बनता। मौका होता है, अवसर होता है कि आदमी तौबा कर ले, अपने चतुर चालाकी छोड़ दे, नंबरबाजी से बाज आ जाए। नहीं तो भाई राम जी के घर थोड़ी सी देर है, अंधेर नहीं है। इंसान को अपने दिलो दिमाग से काम लेना चाहिए, इंसान को सोचना चाहिए कि मुझे अंदर बाहर की सफाई करनी है, शुद्ध विचारों के बनो, सबका भला किया करो, सबके साथ सच्ची भावना रखो। आम एक कहावत है पुराने समय में, एक घर तो डायन भी छोड़ देती है। तो जब आप किसी भी धार्मिक पाक पवित्र जगह पे जाते हो, कम से कम वहां नतमस्तक जरूर हो, और नतमस्तक होके अपने जो अंदर की बुराइयां हैं उसकी तौबा करके आओ। यकीन मानो बहुत खुशियां हासिल कर लोगे। पर कई होते हैं पढ़ के कड़ना, वो कहते जी हमें सारे सिस्टम हमारे समझ में आ गई, आज तक भगवान की समझ संतों को नहीं आई, उसको आ गई। मेरे को सारा पता है, कहां से गाड़ी चलती है, कौन क्या करता है, कौन क्या करता है। बड़ा अजीब होता है ऐसा इंसान, वो कभी किसी का वफादार होना मुश्किल हो जाता है उसके लिए, ना परिवार के लिए, बाल बच्चों के लिए, मियां बीबी एक दूसरे के लिए, समाज के लिए नहीं। उसकी जिंदगी एक लट्टू की तरह हो जाती है, बिन पेंदे के लोटा बन जाता है। जिधर से हवा आई उधर को घूम लिया, इधर हवा आई इधर घूम लिया, और उसको लगता रहे दिमाग तो तू ही ले आया भगवान से सारा, बाकी तो पैदल घूम रहे हैं। नहीं भाई, इस भ्रम में मत रहिए। वो ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड सबको जानता है, पहचानता है, और सबके अंदर रह के सबकी सुनता है। पर वो दया का समुंदर है, समय देता है हर बंदे को, सुधर जा, मत कर बुरे कर्म, मत कर गलत कर्म। सुधर जाए तो खुशियां दे देता है, नहीं सुधरता तो वो आदमी अपने कर्मों का बोझ उठाने के लिए मजबूर हो जाता है, या उसे उठाने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो ये बड़ा ही जरूरी है आज के दौर में, अपने आप को शुद्ध करना, अपने आप को पवित्र करना बेहद जरूरी है। तो इसलिए प्यारी साध संगत जियो, आप अमल किया करो, वचनों पे सही रहा करो, दिखावा कम, कर्म ज्यादा करो, ज्ञान ज्यादा रखो। आप देख लीजिए, दिखावा करने वाले ज्यादातर धर्म के परकच्चे भी उड़ाते हैं। नशा किसी भी धर्म में जायज नहीं, पर आप देखोगे लाइनें लगी होती है, वहां कौन सा धर्म नहीं होता। सारे धर्मों में सख्ताई है, मना है। उस हिसाब से तो हमारे धर्म में, यहां हमारे सभी धर्मों के बच्चे रहते हैं, वहां नशे नाम की तो कोई चीज होनी नहीं चाहिए, ना कोई ठेका, ना कोई दुकान, ना किसी और डायरेक्ट ना इनडायरेक्ट तरीके से, क्योंकि बेचने वाला भी तो धर्म को मानने वाला होगा, सरनेम कुछ ना कुछ तो लगाता होगा। तो इसलिए धर्मों में बिल्कुल मना किया गया है कि नशे नहीं करना, ना बेचना। तो अमल किया करो, वचन माना करो, तो भाई जरूर खुशियां मिलेंगी। दिखावे पे जोर देना छोड़ दो, ओवर स्मार्ट मत बना करो राम जी के आगे। कम से कम जब किसी भी पाक पवित्र जगह पे, धार्मिक जगह पे आप जाते हैं, नमस्कार करते हैं, सजदा करते हैं, माथा टेकते हैं, अरे तब तो चतर चला के छोड़ दो, तब तो कम से कम तौबा करो सच्ची कि मैं नहीं करूंगा। पर बेपरवाह जी ने एक भजन लिखा है, ਐਵੇਂ ਨੱਕ ਨਾਲ ਕੱਢਣਾ ਲਕੀਰਾਂ ਤੇ ਮਨ ਦੀ ਲਕੀਰ ਕੱਢ ਲੈ। बारी दिखावे छोड़ दे, पाखंडवाद, मन की विचारों को बदल डाल, कहीं घूमता रहे, हो ही नहीं सकता मालिक तुझे नजारे ना दे। यानी बाहरी दिखावा मत करो। पर आज के लोग, आपको बताया, उनको लगता है भगवान तो खिलौना है, कुछ भी कहते रहो, कुछ भी करते रहो। अरे संत कभी किसी को बुरा नहीं कहते। कहीं आपको ये दूसरा पहलू भी बताते, संत आप आए, आपने अपनी चालाकी प्रयोग की
कि भाई देखो मैं तो ऐसा, देखो गुरुजी से फिर भी आशीर्वाद। संत तो आशीर्वाद देते रहेंगे, पर तेरे कर्मों के फल से तू नहीं बच पाएगा जब तक उस ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु के आगे सच्चे दिल से तौबा नहीं करेगा। संतों का तो काम हमेशा सबको माफ करना, आशीर्वाद देना, दया की बात करना, लेकिन आपके कर्मों का हिसाब किताब ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम रखते हैं। जैसा करोगे भोगना पड़ेगा। तो इसलिए दिखावे को छोड़ के हकीकत के धरातल पे आ जाओ। कौन कौन सी चीजें आप कर रहे हो सब मालूम उसको। इसलिए आप अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारते जब सोचते भगवान को क्या पता, अरे भगवान को मैं ऐसे मैनेज कर दूं, ये कर दूं, वो कर दूं। 100 चीजें चलती हैं आदमी के दिमाग में। क्यों? जितना आदमी दिमाग का इस्तेमाल करता है तेज तो होता चला जाता है, पर जिसने दिमाग दिया है क्या उससे भी तेज हो जाएगा? जिसने तेरे जैसे अरबों खरबों दिमाग बनाए हैं भाई, उस ओम ने, एक ओंकार, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह ताला एक जो है, द सुप्रीम पावर गॉड, उस गॉड ने, ओम ने करोड़ों अरबों खरबों पता नहीं कितने दिमाग बनाए। क्या उसका अरबों खरबों दिमाग में से एक दिमाग उस भगवान को बुद्धू बना देगा? कभी सोच लिया करो बैठ के, कल्पना ना करो ऐसी। पर फकीर तो तेरी हाँ में हाँ मिलाएंगे। हाँ बेटा बात ही कुछ नहीं, आशीर्वाद। उनका तो ये ड्यूटी है भाई, किसी को बुरा ना बोलना, ना सोचना और ना किसी का दिल दुखाना। पर तू कर्म बुरे कर रहा है और ऊपर से ढकोसले कर रहा है। संतों का क्या काम? वो तो भगवान देख रहा है ना। उसने हिसाब किताब जब मांग लिया फिर चिल्लाना मत, क्योंकि उसकी बेआवाज तलवार चलती है और आदमी के सारा कुछ रखा रखाया रह जाता है, सारी होशियारी। बेपरवाह जी का एक और भजन है, कुल्ले लैन होशियारा दे, कि जो फन्ने खाई छांटता है ना, कई बार भगवान ऐसा कुछ कर देता है कि उसके तौबा करने के लायक भी नहीं रहता। इसलिए उससे चालाकी मत कर। ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब से तौबा कर, अपने गुनाहों से छोड़ दे अपनी बुराइयों को और चल पड़ राम के रास्ते, खुशियां ही खुशियां लूट पाएगा। तो प्यारी साध संगत जियो, आज MAG महारेमो कर्म दिवस की खुशी में दीन दुखी मदद के लिए बैंकों में जमा करवाए पैसे मनीष ऑस्ट्रेलिया में 31,000 रुपए मजलिस में बैठे हैं जी। खड़े हो जाना बेटा। लाइव देख रहे हैं जी बबली व रजनीश मानसा में 31,777, संचित ग्रोवर न्यूजीलैंड में 25,777। आज संचित का बर्थडे भी है, ब्लड डोनेट भी किया है, तो हैप्पी बर्थडे बेटा, मालिक खुशियां दे। सो कोई भी प्रसाद आपके पास है वो ले लेना, नारा लगा के बैठ जाओ, मालिक खुशियां दे। तो प्यारी साध संगत जियो, विदेशों से कोई आए हो या जाने वाले हो, आशीर्वाद प्रसाद लेना, जो आए हैं जाने वाले भी प्रसाद ले लेना, मालिक खुशियां दे। कोई बीमार है, हाँ नारा लगा के बैठ जाओ बेटा, तो प्रसाद ले लेना, सुमन करके दवाई लेना। और सबको अच्छे नेक कामों के लिए आशीर्वाद। आर्मी से, फौज से, पुलिस से कोई आए हैं सज्जन तो वो खड़े हो जाएं। सैल्यूट बेटा सबसे पहले आपको, आप लोगों को, कि जो चल के आप आते हैं, समाज जो भी सुन भी रहे हैं, कि आप जागते हैं तो ही हमारा देश शांति से चैन की नींद सोता है। तो भगवान आपको और शक्ति दे। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। आशीर्वाद नारा लगा के बैठ जाओ बेटा, प्रसाद ले लेना। तो प्यारी साध संगत जी, अब थोड़ा समय बैठे रहना है, उसके बाद जैसा सेवादार भाई बताएंगे वैसे आपने करना। लंगर भोजन आ गया, आपने ले लेना है। अब थोड़ा समय इसी तरह प्यार मोहब्बत से बैठे रहिएगा, सज रहिएगा। आशीर्वाद। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। थोड़े समय के लिए इसी प्रकार से भी अपनी अपनी जगह पर बैठे रहें जी, प्रेम पूर्वक बैठे रहना है। और सभी से ये निवेदन है कि